नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे के घर पर चला बुलडोजर अब दिल्ली तक पहुंच गया है और यूपी में तो ये आम हो गया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों के लिए खौफ का नाम हो गया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफिया हों या फिर अन्य अपराधी, बुलडोजर से बीते 1.5 साल में लगभग 950 करोड़ की संपत्ति और अवैध कब्जे ध्वस्त कराए गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि ये बुलडोजर किसी गांव के प्रधान के घर पर भी चलेगा? जी हां, ऐसा ही हुआ है बस्ती जिले के लालगंज थाना के कुरदहा गांव में, जहां बाबा के बुलडोजर की जगह पर प्रधान यानी कि ग्राम प्रधान का बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ग्राम प्रधान पति ने एक गरीब महिला का घर बुलडोजर से गिरा दिया था। फिर क्या था? जिला प्रशासन ने घर गिराने वाले प्रधान के पति के घर पर बुलडोजर भेज दिया। पलक झपकते ही बुलडोजर ने ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बाबा का बुलडोजर किसी परिचय का या पहचान का मोहताज नहीं है। जब वो चलता है तो अच्छे अच्छे माफियाओं का अवैध साम्राज्य जमींदोज हो जाता है। लेकिन इन दिनों बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कुदराहा गांव में बाबा के बुलडोजर की जगह पर ग्राम प्रधान का बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम प्रधान पति ने एक गरीब महिला का घर बुलडोजर से गिरा दिया। फिर क्या था? जिला प्रशासन ने घर गिराने वाले प्रधान के घर असली बाबा का बुलडोजर भेज दिया। पलक झपकते ही बाबा के बुलडोजर ने ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि बीते 4 जुलाई को कुदराहा गांव में एक गरीब महिला निर्मला देवी का 30 साल पुराना मकान ग्राम प्रधान ने बुलडोजर लगाकर गिरा दिया, जिसके बाद गरीब परिवार के सर से उनका आशियाना छिन गया। ग्राम प्रधान पति की दबंगई से गरीब परिवार सड़क पर आ गया और खुले आसमान के नीचे दिन गुजारने को मजबूर हो गया। दरअसल मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। निर्मला देवी ने 30-35 साल पहले ग्राम प्रधान पति के पिता से जमीन बैनामा कराई थी और उस पर पक्का मकान निर्माण कराया था। पीड़ित महिला ने जमीन का खारिज दाखिल नहीं कराया था और खतौनी में नाम नहीं दर्ज हुआ, जिसकी वजह से जमीन ग्राम प्रधान पति के नाम चढ़ गई, जिसको लेकर प्रधान पति ने जमीन पर अपना दावा पेश किया। लेकिन बिना किसी आदेश के प्रधान पति ने बुलडोजर से खुद ही गरीब महिला का मकान जमींदोज कर दिया। जब पीड़ित महिला डीएम के पास इंसाफ मांगने पहुंची तो डीएम ने एसडीएम सदर को मामले की जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट में ग्राम प्रधान ने खुद ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर दुकान का निर्माण करा लिया था। इस मामले में पीड़ित और एसडीएम विनोद पांडे ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे पापा ने उन लोगों से खरीदा था, उन लोगों से मकान खरीदा था। वही गांव के हैं, कोई इनके जानने वाले, उन्हीं लोगों ने घर तोड़ दिया। 3 तारीख को तोड़ दिए हैं। प्रधान जी, उनके घर वाले लोगों ने, सब बहुत सारे लोग हैं उनके घर में, उन लोगों ने मिलके तोड़ा है। वो बार घर हम लोग रह नहीं पा रहे थे। हमारे पापा की तबीयत खराब थी। हमारे पापा की किडनी डायलिसिस होती है। अगर हम यहाँ रहे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम आगरा में लेके थे और उसने इसी का फायदा उठा के घर तोड़ दिया पीछे से। हमारे पिताजी की दोनों किडनियां खराब हैं। वो चाहता है ना कि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, इसीलिए वो हमारा घर लेना चाह रहा है और उसने हमें बेघर कर दिया है घर तोड़ के। अभी हम लोग वहीं नीचे ही रह रहे हैं त्रिपाल डाल के। शिकायत की है चौकी में ही। कार्रवाई क्या हो रही है, हमको तो डर लग रहा है कि हमें घर भी मिलेगा कि नहीं। उसने तोड़ के फायदा उठा लिया। तो उसने पीछे अपना प्लॉटिंग कर ली है। उसका पीछे, हमारे पीछे खेत है। हाँ हाँ, कह रहा हटो हमारे आगे से, तुम्हारा कुछ नहीं है, अब जाओ यहाँ से। हम 5 भाई बहन हैं और मम्मी पापा हैं। 2-3 बहनें हैं हम और 2 भाई हैं मेरे। पिताजी इनके डायलिसिस करा के दवाई के साथ आए हैं। क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग, क्या कर सकते हैं? और हमको पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर इतना बुरा। मकान तोड़े हैं। ये जो 4 भाई हैं, राम उकरे के पुत्र,
गढ़ सब लोगों ने तोड़ दिया है। राम उग्रे के पुत्रगण ओंकार और रामकेश और फूलचंद और क्या नाम है चक्रधर और गोरू, क्या है ये गांव के? एक गांव के एक प्रधान है, उनका परिवार है। क्यों तोड़ा है? तो साहब अब ऐसा हुआ कि हमने जो है मकान 19 जनवरी 1990 को मैंने बुकिंग रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री कराने के बाद 2 साल के बाद हमने उसमें मकान बना के कब्जा कर लिया। कब्जा करके 30 साल से मैं उसमें काबिज हूँ, उसमें मकान बना के रह रहा था। साहब हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारी दोनों किडनी फेल हो गई है। अब हम आगरा में दवाई करा डायलिसिस करा रहे थे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, गरीब आदमी, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैं गरीब आदमी वहाँ संस्था से जाके दवाई करा रहा था, तब तक इधर मौका पा करके हमारी ज़मीन को, हमारे मकान को बिना नोटिस के, बिना कोई सुविधा के, बिना आदेश के सब मकान हमारा गिरा। कोई सरकारी नोटिस मिली थी? सरकारी कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। तो कौन लोग थे जो गिरा दिए? ये मकान हमारे राम उग्रे के पुत्र का है। ये दबंग लोग हैं गाँव के? दबंग लोग हैं और भू माफिया है। शिकायत की कहीं अधिकारी से? हमने शिकायत थाने में करी है, FIR करी है। वहाँ पे जो धारा लगाई है वो संतुष्टि का धारा नहीं है। अच्छा, जब मकान तोड़ा गया तो कोई था उसमें? हमारे घर का कोई नहीं था, मेरी दवाई हो रही थी आगरा में, मैं डायलिसिस पड़ा हुआ था। पूरा ध्वस्त कर दिया गया मकान? पूरा मकान कैसे गिराया गया? बुलडोजर से गिराया गया, मुझे JCB से। कैसे आपको पता चला? हमें बगल में किसी ने टेलीफोन किया। अब कहाँ रह रहे हैं आप? मैं अब आया हूँ तो मेरे पास घर रहने को नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे बच्चे हैं, खुले आसमान नीचे हैं? खुले आसमान के नीचे मैं वहीं जोड़ के उसी के सामने बैठा हुआ हूँ। रात भर उसी मच्छर में, बीमारी में तड़प रहा हूँ। ठीक। ग्राम प्रधान द्वारा खलिहान की ज़मीन पर निर्माण कराया गया था, उसमें सर क्या कार्रवाई की गई? ये कल इस प्रकरण की जांच की गई। शिकायत मिली थी कि प्रधान पति द्वारा वहाँ पर निर्मला देवी का एक बहुत पूर्व में निर्मित मकान था, जिसको उन्होंने JCB लगाकर ध्वस्त कर दिया था 4 जुलाई को। तो उस प्रकरण की जांच मैं स्वयं और नायब तहसीलदार के साथ जाकर राजस्व टीम ने जांच किया। जांच में ये तथ्य भी प्रकाश में आया कि स्वयं प्रधान पति द्वारा ग्राम सभा की ज़मीन पर और सुरक्षित ज़मीन पर कब्जा किया गया है। और जब उसकी पैमाइश की गई तो खलिहान की ज़मीन पर इनकी दुकान का काफ़ी भाग निर्मित पाया गया और उसको तत्काल जो है ध्वस्त करा दिया गया है, जो खलिहान पर इनके द्वारा प्रधानपति द्वारा निर्मित किया गया है। क्या FIR भी कराई गई सर घर गिराने पर लेकर के? जो प्रधानपति द्वारा निर्मला देवी का मकान ध्वस्त कराया गया, उस प्रकरण में थाना लालगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसके साथ ही 151 शांति भंग में उनको जेल दी गई। ठीक। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो बाबा का बुलडोजर अब एक अलग ही परिभाषा लिख रहा है। यूपी में बुलडोजर न्याय की नई परिभाषा के रूप में उजागर कर दिया गया है। इसीलिए शायद यूपी में चुनाव हुए तो विपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कह दिया था। सीएम योगी ने भी इसे लपक लिया और बुलडोजर बीजेपी की राज्य में चुनावी कैंपेन का अहम हिस्सा बन गया और आज नतीजा ये है कि बुलडोजर न्याय के देवता जैसा गरज रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।